अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी सारी मुकम्मल कर ली, जिसमें हमने एडिशन पढ़ी मैट्रिसेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, फिर मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना पड़ा, जैसे हम उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ हमने शो करवाई कैसे आती हैं, ठीक है जी। हमने ये भी देखा कि ए बी प्रोडक्ट बी ए प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के जितने क्वेश्चंस हमसे हो सके हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। एक्सरसाइज 6.2 ये आपके सामने पड़ी हुई है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी। उसने हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं जी 5 और कह रहा है कि मालूम करो ए प्लस बी हमने एडिशन पढ़ी थी, तो आपने इन दोनों को जमा करना है। -1 में 0 जमा हो जाएगा, 2 में 3 जमा हो जाएगा, 3 में 2 जमा हो जाएगा। इस तरह 1 में 1 हो जाएगा, 0 में -1 जमा हो जाएगा, 2 में 2 जमा हो जाएगा, ठीक है जी। आमने सामने वाली जो अरकान है वो जमा हो जाएंगे, ओके। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बहुत इजी सवाल है जी। अब ये कह रहा है कि a-2 भी मालूम करें, यानी कि b को आपने किसी स्केलर से ज़रब देनी है पहले। तो आपको पता है स्केलर्स तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स की, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो बाद में माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये जवाब आता है। अब ये कह रहा है कि a को 4 से मल्टीप्लाई करो, b को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये आप लोग अलग-अलग भी पहले कर सकते हैं कि पहले a को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें उसका जवाब, फिर b को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें उसका जवाब, फिर इन दोनों को माइनस कर दें। और इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है जी। अगर पेज पे आ रहा है तो इकट्ठा कर दें, नहीं आ रहा तो आप अलग-अलग कर दें, ज़्यादा प्यारा भी लगेगा और चेकर को अच्छा भी लगेगा, नंबर भी देगा वो फिर, ठीक है जी। हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर अंदर 3 को मल्टीप्लाई किया और बाद में दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ माइनस हो गई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सी में से डी माइनस करना है, ठीक है जी। वही 3/3 मैट्रिक्स का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में से हमने सी माइनस से डी माइनस करना है पहले और बाद में ई माइनस करना है। देखें सी माइनस डी हमने पहले से मालूम किया हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन में ये आंसर आता है। इसको हम इस क्वेश्चन में दोबारा मालूम करने के बजाय वैसे का वैसे लिख लेते हैं। आप लोगों ने वैसे दोबारा मालूम करना है। जब अगर ये अकेला क्वेश्चन आता है ना तो आपने रट्टा नहीं लगाना, इसे हल करना है। तो ये लिख लिया और इसमें से हमने ई मैट्रिक्स को माइनस कर दिया, तो ये देखें ये माइनस किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने वाले अरकान में से हमने माइनस कर दिए, तो इसका जवाब हमारे पास ये आ गया। अब पार्ट नंबर 6 है कि पहले आपने डी माइनस ई करना है। देखें डी माइनस ई लिखा हुआ है, बाद में जो सी मैट्रिक्स है उसमें से इसका जवाब माइनस कर देना है। इसका जवाब हमारे पास ये आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि सी में से इसका जवाब माइनस करें। सी मैट्रिक्स हमारे पास ये था और डी माइनस ई वाला ये जवाब आया था, तो ये हमने ये लिखा है, ठीक है। बाद में चूँकि ये बाद में है ना माइनस के बाद, तो ये हमने बाद में लिखा है, तो आप इसको बाद में लिख के और ये माइनस करके हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं जी ए और बी और सी, और कह रहा है कि शो करें कि ये जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी थी ना, इसको कहते हैं प्रूफ करो कि वाकई ये बराबर आता है कि नहीं आता। तो आपने क्या करना है, पहले ए और बी को ज़रब दे देनी है। देखें जी ए और बी को ज़रब 2 यानी कि पहले रो और पहला कॉलम, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। पहले रो को उनको पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई करके जमा कर दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहले को पहले से ज़रब दे दें, दूसरे को दूसरे से ज़रब दे दें और ये लिख दें और इन दोनों को जमा कर दें, ठीक है जी। अब दूसरी रो का काम आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम। वैसे ही होता है बेटा जी, जैसे आप 53 मल्टीप्लाई 24 करते हैं ना, 4 को पहले 3 से ज़रब देते हैं, फिर 4 को 5 से, जब इसका काम मुकम्मल हो जाता है फिर 2 को 3 से ज़रब देते हैं, फिर 2 को 5 से। इसी तरह जैसे आप a प्लस बी को c प्लस डी से ज़रब देते हैं, a प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है। सी को पहले ए से ज़रब दी, फिर सी को बी से ज़रब दी, इसने इन दोनों से ज़रब खा ली। अब डी की बारी, डी को इससे ज़रब दी और फिर बी से ज़रब दे दी। तो इसी तरह मैट्रिसेस का भी काम होता है कि पहली रो है उसको पहले कॉलम से ज़रब दें, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब दें। अब इसका काम मुकम्मल हो गया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब दें, ठीक है जी। प्रोसेस वही होता है, बस इनकी ना शक्ल चेंज हुई होती है। ज़रब देने के बाद हमारे पास आंसर ये आता है। अब क्या कह रहे हैं जी, साथ में बाद में सी से भी ज़रब दें। ये जो जवाब आया ना इसको सी से ज़रब दे दें।
सी से ज़रब दी तो हमारे पास आंसर ये आ गया 13 1 18 0। अब हमने राइट हैंड साइड पे जाना है, वहाँ पे क्या कह रहा है पहले बी सी मालूम करें। बी सी मालूम किया तो देखें हमारे पास 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये आंसर आ गया। फिर पहली दूसरी रो पहला कॉलम ये चीज़, और दूसरी रो दूसरा कॉलम ये चीज़, इनको जमा कर दी तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि ए को मल्टीप्लाई, देखिए ए इसके इस साइड से है ना, लेफ्ट साइड पे, तो हमने -1 0 5 6 को राइट साइड पे रखा और ए को इसके लेफ्ट साइड पे ही रहने दिया है। ठीक है जी, हमने ए को इस साइड पे नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है इससे आंसर क्या होना है, गलत आना है। ठीक है जी, वो चीज़ जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी ना प्रॉपर्टीज़ में, तो वही चीज़ हमने इधर यूज़ करनी है। देखें इसके जो दो कॉलम्स हैं, इसकी दो रोज़ हैं, तो सेम है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो जो हमारे पास एक तरीका था मल्टीप्लिकेशन जांचने का कि मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। पहली रो ले लेनी है, पहला कॉलम ले लेना है, फिर पहली रो फिर दूसरा कॉलम। चूँकि इसका तीसरा कॉलम नहीं है तो आपने पहली रो तीसरा कॉलम ले लेना था अगर होता तो। ठीक है जी, अब आपने जाना है जी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आंसर आ जाता है। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है 13 18 1 और 0, और इक्वेशन नंबर 1 का आंसर भी देखें 13 18 1 और 0। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट बी है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। वो लेफ़्ट साइड आपने पहले ले लेनी है, पहले ए और बी को जमा करना है, बाद में उसके साथ आंसर के साथ सी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर आपने क्या करना है, ए और सी मालूम करना है राइट हैंड साइड का, फिर बी सी मालूम करना है और दोनों को क्या कर देना, जमा कर देना है। देखें ए प्लस बी का आंसर ये आता है, फिर सी मल्टीप्लाई करवाया हमने तो उसका आंसर ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सोल्यूशन आपके सामने है। फिर हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आया। फिर हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आया। फिर हमने ए सी का आंसर और बी सी का आंसर दोनों को क्या कर दिया, जमा कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप लोग अगर देखें तो 0 4 3 4 0 4 3 4 आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। अब उसने हमें दे दिया जी अयोटा भी दे दिया। तो जब हमारे पास मैट्रिक्स में रियल एंट्रीज होती हैं तो हम उसको रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब चूँकि अयोटा एक इमेजिनरी एंट्री है तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है जी, हम क्या कहेंगे उसे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो वो क्या कह रहा है कि शो करें कि A4 इज इक्वल टू I2। I2 हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका आर्डर क्या होगा, 2/2। अब A4 किसके बराबर होता है, ए स्केयर का स्केयर। तो ए स्केयर किसके बराबर होता है, ए इंटू ए। तो ए को हमने ए से ज़रब देनी है। ठीक है जी, तो आंसर आ गया हमारे पास -1 0 0 -1। और फिर हमने ए स्केयर की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में रख दी, तो इसका मतलब कि ए स्केयर का भी हमने स्केयर लेना है, ए स्केयर को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी, ए स्केयर को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 -1 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है जी, ये पहली रो बन गई। अब दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनको जमा करें तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है। तो यही तो हमने बनाना था। ये जो हमने देखे साइड पे लिखा हुआ ना, I1 इज़ दिस, I2 इज़ दिस, I3 इज़ दिस, तो हमने बनाना शो के कराना कि ये I2 के इक्वल आता है। तो देखिए I2 वाला आंसर ये आ रहा है ना हमारे पास, ये देखें। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 से 7 में उसने क्या कि सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए और बी की, जैसे हमने एक उसमें किया था एक्सरसाइज 6.1 में। देखें जी, पहला क्वेश्चन था बहुत ईजी है, A+5 इज इक्वल टू 10 और 3B - 4 इज इक्वल टू 2। ये पुट करके आपने ए और बी की वैल्यू मालूम कर ली, ईजी। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में है जी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में A+3 इज इक्वल टू बी -2 इज इक्वल टू ए, और बी किसके बराबर है, बी के, और 3 किसके बराबर है, 3 के। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, ए माइनस बी, यानी कि A+3 इज इक्वल टू बी और -2 बी इज इक्वल टू ए। तो इनको अगर हम रीअरेंज कर लें तो वो आती है एक इक्वेशन ये वाली, इसको हमने 1 का नाम दे दिया, और एक आती है ये वाली, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। देखें जी, इनके कोफिशिएंट सेम है,
ए का कोफिशिएंट एक है, इसमें भी ए का कोफिशिएंट एक है, तो हम इनको अगर माइनस करें तो 1 - 1 0 हो सकता है, हो सकता है। तो हम इनको माइनस कर देते हैं। हम सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस। तो देखें जी, हमने इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है ना। जब आप 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 3 को बाद में लिखते हैं ना, तो हमने अगर इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है तो इक्वेशन नंबर 1 बाद में लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने बाद में लिखी। अब चूंकि इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास a + 2b = 0, और इक्वेशन नंबर 1 थी a - b = -3, ये देख सकते हैं आप लोग। तो जब हमने माइनस किया तो ये साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। माइनस का साइन प्लस में चला गया और इधर प्लस था तो ये किधर में चला गया, माइनस में चला गया। अब a से a कैंसिल, और चूंकि यहाँ पर भी जमा है यहाँ पर भी जमा है, तो 2b + 3b = प्लस का 3b, और ये माइनस था पहले, तो अब चूंकि जमा है तो 3 + 0 = 3। 3 को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया तो आंसर बी का क्या आ गया, 1। ठीक है जी। अब इस वाले आंसर को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा, a = -2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके पास। तो उसमें गिवन है जी, पहले आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उनको जमा करना है, फिर वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। ठीक है जी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इस स्टेप में, फिर अगले स्टेप में हमने इनको जमा कर दिया। जमा करने के बाद देखें 4 4 के इक्वल आ रहा है, 1 1 के इक्वल आ रहा है, 1 1 के इक्वल आ रहा है, तो बाकी वैल्यूज़ 2a - 2 के इक्वल आ जाएगा, a + 2b 3 के इक्वल आ जाएगा, और y + 4 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने a b और c की वैल्यू y की वैल्यू मालूम कर लेनी है। a की वैल्यू आ गई जी हमारे पास -1। ठीक है जी, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड किया, तो अब -1 हमने किस में पुट करना है जी, इस वाली में। इस वाली में पुट किया तो b का आंसर आ गया हमारे पास +2। अब चूंकि y + 4 = 6 था, तो 4 दूसरी साइड पे जाकर माइनस होगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो तीनों की वैल्यूज़ क्या हो गई हमारे पास, मालूम हो गई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी हमने वैल्यूज़ ही मालूम करनी है ए और बी की। तो क्या करेंगे, 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ऐड करेंगे इनको, फिर हम कंपेयर कर देंगे। इस स्टेप में हमने 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अगले स्टेप में हमने इनको ऐड कर दिया और इनको कंपेयर किया, तो 8 + 3b = 10, 8 + 3b = 10। यहाँ से गलती है, ये देख लें 7 लिखा जा चुका है, तो यहाँ पे गलती नोट कर लें। यहाँ पे 10 आएगा तो 8 दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, तो 3b = 2 आ जाएगा, और 3 दोनों साइड पे डिवाइड किया तो b = 2/3 आंसर आएगा b का। ठीक है जी, 2/3 आंसर आएगा b का। और 2a - 12 = 1 है, ये देखिए 2a - 1 = 12, 2a - 12 = 1। 12 उधर जाकर प्लस हुआ तो 13, 2 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो 13/2। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।